सिविल के मामले हैं उसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बना हुआ है ना, एक रूल बुक बनी हुई है। वही रूल बुक पूरे देश में लागू करने के लिए सिर्फ एक ही कौम क्यों आगे आ रही है? मैं कह रही हूँ ट्राइबल्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं कह रही हूँ 30 साल के गोवा वाले मर्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं रूबिका जी एक सेकंड, मैं आपका सवाल समझ गया, जवाब सुनिए। ट्राइबल्स इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि खुद सरकार के लिए हम ट्राइबल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि यूसीसी नहीं हुआ क्योंकि ट्राइबल्स को वो लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। मैं दो चैलेंज आपकी शो पे देता हूँ, चैलेंज करता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम भाई को, चैलेंज करता हूँ। वो ट्राइबल्स भी यूसीसी में इंक्लूड का नहीं कह पाएंगे क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। दूसरी चीज आपने कहा क्यों हिंदू मर्द नहीं निकलता, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं हम ये लागू नहीं करेंगे। जहां तक सवाल मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कर रहे हो इसमें इंटरफेयर कर रहे, क्योंकि मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज एक बात तो नहीं दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गोवा के अंदर यहां तक कानून लागू है, यहां तक कि जो डिवोर्स है, हिंदू अगर मर्द शादी करता है मुसलमान या कोई और कौम का, उसको सिर्फ कोर्ट में करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन पादरी को, क्रिश्चियन प्रीस्ट को ये अधिकार है, वो शादी भी करा, डिवोर्स भी करा। नीतीश अवस्थी जी, तहसीन पूनावाला जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद में दोनों ही जो आलिम शख्सियत यहाँ पर है, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको डिबेट में लाऊंगी। पहले आप बात कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है, क्योंकि इसमें से 30 साल के वो हिंदू मर्द को हटा दिया जा रहा है गोवा में, जो कि बच्चा पैदा करना चाहता है, उसके पास पहले से बच्ची है दूसरी शादी करने के लिए। और ट्राइबल एरियाज में यूसीसी लागू नहीं होगा तो बचा कौन? बचे दाढ़ी वाले मियाँ भाई। इसीलिए यूसीसी सिर्फ उनको परेशान करेगा, किसी और को नहीं। रूबिका जी, पहले तो मैं अजीज खान साहब की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा, अंबेडकर साहब को कहा, संविधान का जो लिखित स्वरूप है हमारे सामने, अगर आप टिप्पणियों की बात करेंगे तो मैं ऐसी ऐसी टिप्पणी अंबेडकर साहब के सुनाऊंगा कि शायद आप उससे किसी भी हालत में वो नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान में अगर ये नीति निर्देशक तत्वों में सरकार का दायित्व है कि आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, तो इसके अलावा मुझे संविधान कोई आदेश नहीं देता। हैरत की बात है, जो संविधान को बचाने की बात कहते हैं, जो संविधान को खतरे की बात कहते हैं, हाँ। उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि संविधान में पिछले 75 सालों से जो ये लिखा हुआ है उसको अब तक की सरकारों ने क्यों लागू नहीं किया। ये तो उनका दायित्व है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक तहसीन ने कहा, तहसीन ने बहुत सारी बातें कही कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आशंकाओं की बात नहीं है। बात यह है कि मुझे मुस्लिम, अगर ये उत्तराधिकार की, मैरिज की, तलाक की, इस सब को लेकर के अगर यूसीसी आता है, और यूसीसी का नाम दिया है सेकुलर सिविल कोड, जो सब पे लागू होगा, तो उसमें स्वयं मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए कि हाँ, ये हम प्रोग्रेसिव हैं। जो एक समय था हमारे यहाँ, अब बदली हुई परिस्थितियों में और तमाम इस्लामिक देशों में अगर इस तरीके की हैं, तो उनको स्वयं आगे आना चाहिए। इसमें मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरीके की कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर वो विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी उनको नहीं लगेगा कि इसमें कोई किसी तरीके की आशंकाएं हैं। बताइए भाई शमून कासमी साहब, मुसलमानों को डरने की जरूरत है क्या? मतलब समान नागरिक संहिता ये अमेरिका में, आयरलैंड में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, मलेशिया में, तुर्की में, इंडोनेशिया में, सूडान में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह है यूसीसी। हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? हाँ, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे आर्मी के लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होने से बचा और उनकी जान बची। हम सब देशवासियों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि देश की आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम एक देश एक कानून यानी यूसीसी को लेकर के आए और पहल की। मैं मुसलमानों के संदर्भ में कहना चाहता हूं, ना तो इस्लाम में कोई मुदाखलत है इससे, और ना ही मुसलमानों के किसी प्रैक्टिस के ऊपर कोई असर पड़ेगा। हाँ, अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं हैं। 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से सीधा नहीं है, नापसंदीदा है अल्लाह की नजर में। नंबर 2, एक से ज्यादा शादी करना यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नंबर 3, जो बात करते हैं विरासत की, तो विरासत में पहले से इंक्लूड है बेटी 1/2 की। अगर उसके लिए आगे उसे ये सारी चीजें कर दी जाए तो वो कोई कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर मुदाखलत नहीं है। इसलिए वो लोग जो कुप्रथाओं पर
को कायम रखना चाहते हैं, अपनी ठेकेदारी प्रथा को कायम रखना चाहते हैं, उन्हें परेशानी है कि उनकी मीडिएटरशिप जो 60 साल में उन्होंने वोट बैंक बनाया, मुसलमानों को डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, आज देश के मुसलमानों का मैं आह्वान भी करना चाहता हूं कि स्वयं अब इस वक्त आप इस्लाम को सीधे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं दोनों ही मौलानाओं को एक बार स्क्रीन पे दिखाया जाए। रूबिका जी ये एक मिनट बात पूरी करता हूं। हाँ, मैं बस आ रही हूं आपके पास। जो आपने कहा है कि कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं हलाला कुप्रथा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे सर मैं तो मानती हूँ ये बात, मैं तो ये मानती हूँ 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और मैं ये क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर आया, यहाँ के राज्य भर के मुसलमानों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम उन्हें सीधा बता रहे हैं। और आपके जरिए से देश के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में आइए, जिसका आपको 60 साल तक इन शमून कासमी साहब लोगों ने इस्तेमाल किया। शमून कासमी साहब मुझे बस 30 सेकंड का वक्त दे दीजिए। मैं दर्शकों से इस वक्त इल्तिजा करती हूँ, स्क्रीन पर 2 लोग आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों ने सेम तरह की टोपी पहनी है माशाल्लाह। दोनों के पहनने का, रहने का, सोचने का और इस्लाम को फॉलो करने का तरीका एकदम मुझे लगता है सिमिलर ही होगा। और देखने से तो ऐसा ही लगता है। दाढ़ी भी माशाल्लाह दोनों की सिमिलर है, एक की बस सफेद है, दूसरे की काली है। मैं राशिद सैयद साहब की बात कर रही हूं और बगल ही में यहाँ पर उत्तराखंड से हमारे साथ जो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन है मुफ्ती साहब, उनकी बात कर रही हूँ। अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये कुरीतियां हैं, ठीक है ना मुफ्ती साहब? ठीक, आप कह रहे हैं हलाला कुरीति है, आप कह रहे हैं ये तलाक बिद्दत खराब है, आप कह रहे हैं कि औरतों को लेकर जो बंटवारा होना चाहिए, इनहेरिटेंस वाली जो बात है वो तो वैसे ही क्लियर हो चुकी है। अब मैं आती हूँ राशिद साहब आपके पास। मैं ये वाले मौलाना की बात मानूं कि आपकी बात मानूं, और आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये मैडम, ये रूबिका जी, ये सिर्फ इलेक्शन का चल रहा महाराष्ट्र में, झारखंड में यही बात हो रही है। ये देखिए आप, यूसीसी सिर्फ दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, ये यूसीसी जो है ना, सिर्फ जो अमित शाह साहब जो बोल रहे हैं, ये जितना ज्यादा खींच सकते तो सिर्फ दिसंबर तक खींच सकते। अच्छा। हमारा जमीयतुल उलमा की जो मीटिंग थी 2 नवंबर को, सुनिए मैडम, 2 नवंबर को, उसके बाद अब है पटना में एक मीटिंग है हमारा जमीयतुल उलमा का, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसके बाद आंध्रा में भी मीटिंग है, कड़पा में। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू साहब अटेंड करेंगे, वहाँ पे नीतीश कुमार साहब अटेंड करेंगे। ये हुकूमत बरसातियों पे है, इतने दावे, इतने धक्के जरूरत नहीं है। ये मियाँ मुसलमान को जो परेशान करने की जो बात हो रही है, ये चाहे वक्फ बिल की बात हो रही है, ये यूसीसी की बात हो रही है, इससे मुसलमान डरने वाला बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये मुसलमानों को परेशान करना है। सिर्फ देखिए दिसंबर तक अगर ये जमीयतुल उलमा के 2 जगह, यहाँ पटना में और आंध्रा में जगह, ये लोगों के जल से, अगर हमारे जल से हो जाएंगे तो ये यूसीसी भी खत्म हो जाएगा और ये बीजेपी को ये मालूम हो जाएगा कि हम बरसातियों पे है। इस तरीके के बातें करना अब मुश्किल है। 2014 के हालात उस वक्त अलग थे, 2019 के हालात अलग थे, अब 24 के हालात बिल्कुल बरसाती पे है। अब इन्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बार बार मियाँ मुसलमान करके बार बार हमारे मसलों में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बार बार ये इशू जो हमारे मौलाना, दूसरे जो मौलाना मेरे जरा टोपी पहन के बैठे हुए, इनको यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हर मुसलमान को पड़ता, हर मुसलमान को फर्क पड़ता, हर आदिवासी को फर्क पड़ता। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैंने सुना, एक नेशन, एक इलेक्शन, अखंड भारत कैसे पड़ता है यूसीसी से?